बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। तो आज आप क्या क्या सीखोगे। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है, डाई इलेक्ट्रिक की टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के हवाले से पॉइंट्स क्लियर करूँगा, ठीक है। और लास्ट में हमने एक और पॉइंट सीखना है जो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आप, इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल क्या होता है वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम असल पॉइंट के ऊपर आएंगे, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। फिर हम बात करेंगे लास्ट में पोलराइजेशन एंड कैपेसिटेंस की, यानी पोलराइजेशन का क्या इफेक्ट होता है ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। क्या वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम सीखेंगे, साथ में आपको रीजन भी बतानी होती है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? कोई भी एक मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल ले लें जो कि आप कैपेसिटर की प्लेट के दरम्यान में रख देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक। वो ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, रबड़ हो सकता है, ठीक है, पेपर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ठीक है। तो ये सब मटेरियल जो इंसुलेटिंग मटेरियल है जो आप प्लेट ऑफ कैपेसिटर के दरम्यान में रखते हैं, उसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। दो टाइप्स होती हैं। अब देखिए, जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है वो अब मुख्तलिफ तरह का हो सकता है, मुख्तलिफ मटीरियल से बना हो सकता है, उस मटीरियल की अपनी अपनी नेचर हो सकती है, ठीक है। वो नेचर पोलर भी हो सकती है, वो नॉन पोलर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो उसकी बेस के ऊपर हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक की दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि पोलर में और नॉन पोलर में क्या फ़र्क है। पहले सीखिए जरा पोलर क्या है। पोलर लफ्ज़ पोल से निकला है, ठीक है। पोल मतलब जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पोल, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। जैसे फुटबॉल टीम के दो पोल होते हैं, एक आपका पोल है आपकी अपनी टीम का, एक अपोजिट टीम का पोल है ना। तो पोलर मालिक्यूल कौन सा होता है? देखो, हर मालिक्यूल हो या एटम हो, वो बना किन चीज़ों से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से मिलकर बने। पता है ना आपको सबको, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यही पाए जाते हैं एटम्स के अंदर, और एटम से ही तो मालिक्यूल बनता है। तो चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं जी, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। अब जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उनका एक सेंटर होगा, जितने नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं उनका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ कंसाइड नहीं करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ कंसाइड नहीं करेगा, तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल बनेगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। जो मान लीजिए जी कोई भी मॉलिक्यूल, उसमें इतना इतना रीजन जो है वो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और उस पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है ना वो ये है, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, ठीक है। और कहीं इतना इतना रीजन होगा जिसके अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, यहाँ पर ये उसका सेंटर होगा, नेगेटिव चार्ज का सेंटर। तो अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर है, और इनके दरम्यान में एक गैप पाया जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर में एक गैप पाया जा रहा है, ये कंसाइड नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे। बात समझ रहे हो? तो इस सूरत में आप बोलोगे कि ये हमारे पास जो है वो एक पोलर है। क्यों पोलर हुआ? क्योंकि जो ये वाली साइड होगी इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और जो दूसरी साइड होगी इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो एक पॉजिटिव पोल बन गया, एक नेगेटिव पोल बन गया। तो आप बोलोगे ये क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। समझ गए? अच्छा, तो ऐसा डाइलेक्ट्रिक इस तरह के मटेरियल से मिलकर बना होगा, उसको हम बोलेंगे ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। फिर हम बात करते हैं जी नॉन पोलर की। नॉन पोलर में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उनका सेंटर और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर होता है वो एक ही पॉइंट के ऊपर आ रहे होंगे, ठीक है। उनमें गैप, उनमें डिस्टेंस नहीं होगा, तो वो नॉन पोलर होगा, ठीक है। कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए जैसे हम एक एटम की एग्जांपल लेते हैं जी। मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ये बिल्कुल इसके सेंटर में होगा, राइट। और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये सारा जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं ऐसे। तो इन नेगेटिव चार्जेस का भी कोई ना कोई सेंटर होगा, वो सेंटर कहाँ पर होगा, बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर पाया जाएगा। तो अब देखो, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी यही है, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर भी यही है। तो वो दोनों क्या जी, एक ही पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, है ना। तो इस सूरत में हमारे पास जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के दरम्यान में कुछ गैप नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मॉलिक्यूल, जो ऐसा एटम या ऐसा कोई भी होगा हमारे पास, वो नॉन पोलर कहलाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारा डाइलेक्ट्रिक इस तरह से मटेरियल से बना होगा, हम बोलेंगे ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये बेसिकली नॉन पोलर है। अब कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वो भी समझ लीजिए, इसी की एक्सप्लेनेशन है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कंसाइड। अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कंसाइड करता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, एक और पॉइंट, ये सारा काम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये एबिलिटी है कि वो नॉन पोलर को भी पोलर बना सकती है। तो फिर आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि पोलर कौन सा, नॉन पोलर कौन सा है। इस वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में ये चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में हमने चेक करना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ कंसाइड कर रहा है तो वो नॉन पोलर होगा, ओके।
इसी तरह से फिर हम बात करेंगे सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डज नॉट कंसाइड नहीं कर रहे, उनमें गैप है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में, तो वो हमारे पास कौन सा होगा, वो पोलर होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो इसी तरह से अब हमारे पास एक और पॉइंट है जी, डाईपोल। इलेक्ट्रिक डाईपोल क्या होता है? तो डाई का मतलब पता दो होता है जी, दो पोल वाला, डाईपोल मतलब दो पोल वाला, है ना। तो ये बिल्कुल इसी तरह का है कि याद रहे कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो इक्वल अमाउंट में हो, ठीक है, और उनके दरम्यान में कुछ गैप आ जाए, कुछ डिस्टेंस आ जाए, तो वो मिलकर हमारे पास एक डाईपोल बना देते हैं, ठीक है। बात समझ गए कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हों, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव हो, सही है, इनकी नेचर ऑपोजिट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। 10 कूलम पॉजिटिव है तो 10 कूलम ही नेगेटिव होगा। अगर इनके दरम्यान में कुछ गैप आ जाता है, कुछ डिस्टेंस आ जाता है, तो वो मिलकर हमारे पास क्या बन जाता है, उसको हम कलेक्टिवली डाईपोल कहते हैं। डाईपोल दो पोल वाला, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरम्यान में कुछ गैप पाया जा रहा है, समझ गए। तो इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल चार्जेस हैं, एक की नेचर पॉजिटिव है, एक की नेचर नेगेटिव है, जिनके दरम्यान में कुछ डिस्टेंस पाया जा रहा है, तो वो मिलकर कलेक्टिवली हमारे पास क्या बना देगा, एक डाईपोल बना देगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक डाईपोल कहते हैं, समझ गए। अच्छा, उसके बाद फिर हम आते हैं जी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में क्या करना होता है जी, आपने मटेरियल को पोलराइज करना है, इसके नाम से जाहिर है, यानी इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बनाने हैं आपने, ठीक है। इस काम को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अब ज़रा देखिए जी क्या करेंगे जी, हमारे पास जो कोई एटम है ना, हम सिंपल एटम की एग्जांपल लेते हैं। ये एक एटम है, ठीक है, इसके न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर ऐसे घूम रहे हैं, है ना। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये सारा न्यूक्लियस के अंदर, मैंने आपको समझाया था पोलर नॉन पोलर का कंसेप्ट, है ना। तो ये इनिशियली नॉन पोलर है, इसमें पोल नहीं होते पॉजिटिव नेगेटिव। उसकी रीज़न क्या है कि ये सेंटर में जो है वो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है न्यूक्लियस में, और उसका सेंटर कहाँ होगा, वो होगा कहीं इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा। तो ये बाहर सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन सब इलेक्ट्रॉन का सेंटर कहाँ पाया जा रहा है, वो भी इसी पॉइंट के ऊपर पाया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा सर्कल्स है ना, अगर मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ तो ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ये है, एक सर्कल यहाँ पे ड्रा करता हूँ, इसका सेंटर भी यही है, सर्कल और ड्रा करो, उसका सेंटर भी यही है ना। तो हमारे पास ये जो सर्कल है, ये न्यूक्लियस जिसको मैं कह रहा हूँ, उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं, और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो है वो ये वाला पॉइंट है। बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसका सेंटर भी ये पॉइंट है। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कंसाइड कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ये पोलर नहीं है। तो हम इसको पोलराइज बना सकते हैं, ठीक है, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। तो हमने क्या किया, इसी एटम को ना इसका पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरम्यान में रखते हैं। ये देख सकते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, इसके दरम्यान में हमने इस एटम को यहाँ पे उठा के रखा। तो अब क्या होगा, आप जानते हैं कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो मैंने इसको बड़ा सा प्लस यहाँ शो किया, ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव साइड जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है। तो इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नेगेटिव से रिपेल होकर इधर को शिफ्ट हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये जो पॉजिटिव एंड है ये उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। अब जरा देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज, इसका सेंटर कहाँ पर होगा, इसका सेंटर कहीं ये इधर, न्यूक्लियस का सेंटर अब यहाँ पर है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये शो किया, ये हमारे पास ये इसका सेंटर आ जाता है। और देखिए नेगेटिव चार्ज सारा इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर इतना इतना नेगेटिव है, इसका सेंटर कहीं इधर होगा, तो मैं यहाँ पर ऐसे पॉइंट से शो करता हूँ ये नेगेटिव। तो अब देखो, अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स हैं उनके दरम्यान में गैप आ चुका है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरम्यान गैप आ जाता है, उनके सेंटर्स के दरम्यान गैप आ जाता है, तो फिर हमारे पास जो है वो इसके अंदर जो है वो पोल बन जाते हैं। एक एंड जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा और एक एंड जो है वो पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो पोल बन गए ना इसके अंदर, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। वेरी सिंपल, बात समझ गए। इसीलिए मैंने आपको पहले वो सारा कंसेप्ट सिखाया ताकि आप इसको आसानी से इसको एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये पहले भी वही आइटम था, अब भी वही आइटम है, ठीक है। पहले इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं थे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कंसाइड कर रहे थे, तो ये नॉन पोलर था। अब उसी को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के रखा, तो पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ गए। अब इसका सेंटर जो है वो देख सकते हैं अब यहाँ पर बन रहा है, और इस नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है वो यहाँ पर बन रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर में अब गैप आ चुका है, डिस्टेंस आ चुका है, तो इस वजह से अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बनेंगे, तो ये एटम जो है वो पोलराइज हो गया। इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। अब ये मैंने एक एटम की एग्जांपल लेके आपको समझाया है। अब जो आपने डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ ना, वो एक एटम से नहीं बना, वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना हो सकता है। तो क्या होता है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरफ वाले जो पड़े हुए जो एटम्स है ना, उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट से रिपेल होके इधर आ जाएंगे इस एंड के ऊपर, ठीक है। तो उधर न्यूक्लियस रह गया, इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो ये जो नेगेटिव एंड के करीब करीब वाली जगह ना, ये वाली,
यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा जी, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दोबारा से बना के आपको दिखा सकूँ तो ये हमारे पास इसकी नेगेटिव प्लेट है, ठीक है ऐसे, और ये है जी हमारे पास इसकी पॉजिटिव प्लेट ऐसे। मैं यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव ड्रा कर देता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक पाया जा रहा है, तो आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर ना, इस एंड के ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, सही है। अब इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला जो है, ये यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट है, तो यहाँ पर जो पड़ा हुआ हमारे पास एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ खींच लेगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच के इसकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर में हमारे पास गैप आ जाता है। जब वो कंसाइड नहीं करेंगे दोनों के सेंटर, तो फिर क्या होगा, वो पोलर बन जाएगा। तो ये वाला एंड सारा जो है वो नेगेटिव बन जाएगा और उस तरफ वाला एंड सारा पॉजिटिव। तो जो इसके करीब करीब एरिया है यहाँ पर, ये इधर इधर जो है वो क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक था उसके एटम्स जो हैं वो पहले जो थे वो पोलराइज नहीं थे, अब उनके अंदर पोल नहीं थे, लेकिन अब वो पोलराइज हो गया, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बन गए हैं। सिंपल इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। बात समझ गए? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो नेगेटिव प्लेट है उसके नियर एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और पॉजिटिव प्लेट की जो नियर एंड है ये वाला डाइलेक्ट्रिक का, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और जो बीच के एटम पड़े हुए हैं, ये सिर्फ एक लेयर दो लेयर तो नहीं होगी ना, और भी लेयर हो सकती हैं। अब जो बीच के पड़े हुए एटम थे देखें वो क्या होंगे, वो उसमें जो ये इस एटम का नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो इस एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके इधर भेज देगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करके इधर भेजेगा। तो ये यहाँ पर जो पहली लेयर एटम्स की, ये देख सकते हैं नेगेटिव 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 है ना, वो दूसरी वाली लेयर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके इधर भेज देगी। तो इस पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ गए? अच्छा, और आप ये भी याद रखो कि एक तो यहाँ पर दो तरह की फील्ड्स होती हैं, एक ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना ये प्लेट्स, एक इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने यहाँ पर शो की हुई है, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं आप। एक इस डाइपोल के अंदर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बन गया ना, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, जिसकी डायरेक्शन ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ये पॉजिटिव साइड से ऐसे नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड अब आ जाएगी जब आप इसको डाइपोल को इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये पोलराइजेशन जो है वो क्या होती है। सिंपली एटम्स जो है उसके अंदर पहले पोल नहीं होते, इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए हम उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बना देते हैं। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं, यानी पोल्स बनाने का प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है? व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स, इनके दरमियान में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख देते हैं, फिर क्या होता है जी? The negative and the positive charges of the atoms or molecules of dielectric are slightly displaced। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के जो एटम है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है, सॉरी जो चार्जेस होते हैं वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाते हैं। ये देखो न्यूक्लियस इधर को डिस्प्लेस हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर को डिस्प्लेस हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज का सेंटर शिफ्ट हो जाते हैं। ये दोनों ऐसे थोड़े से डिस्प्लेस हो गए, तो उस डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, क्योंकि उसके डिस्प्लेस होने से एक एंड नेगेटिव बन गया, एक एंड पॉजिटिव बन गया, पोल बन गए, तो पोल बनाने के प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो हम कहेंगे ये क्या है जी, हमारे पास पोलराइजेशन है। फिर से देख लें जरा इसको, क्या होता है, हमारे पास ये एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो है वो बिल्कुल ये ब्लैक डॉट के ऊपर मैंने आपको बताया ही है। उसके बाद बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और वो सारे के सारे जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनका सेंटर भी यही पॉइंट बनता है। तो एक ही पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, उसी पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज का सेंटर, तो यहाँ पर पोल नहीं बन सकते, जैसे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी पोलर की, नॉन पोलर की। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी, इसी एटम को उठाकर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये करती है कि उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ डिस्प्लेस कर देती है, न्यूक्लियस को एक तरफ। तो अब पॉजिटिव एक तरफ शिफ्ट हो गया न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो गए, नेगेटिव साइड की तरफ प्लस जाएगा और पॉजिटिव साइड की तरफ माइनस वाले आएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर डिस्प्लेस हो गया, जिससे पोलर्स बनते हैं, पोल्स बनते हैं। ये पॉजिटिव पोल बन गया, ये नेगेटिव पोल बन गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब ये हमारे पास यही डेफिनेशन जो है वो हमें सारी की सारी बात जो है वो समझाने की कोशिश कर रही है। ओके बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये समझ में कंसेप्ट आ गया होगा। अब हमने बात करनी है जी किसकी, दूसरे नंबर पे आ जाता है जी पोलराइजेशन एंड कैपेसिटेंस। अब ये जो पोलराइजेशन हुई है इसका कैपेसिटेंस के ऊपर क्या असर होता है। अब बच्चों मैंने ये दो डायग्राम बनाई है, ये एक ही कैपेसिटर की है, 10 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको जोड़ा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट केस में इसमें डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे और फिर देखेंगे ये कितना चार्ज स्टोर करता है, और उसके बाद फिर हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद देखेंगे डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करने से आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसकी कैपेसिटेंस यानी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ गई। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना आपने बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। सुनिएगा जरा। पहली बात ये याद रखिए, जब भी आपने कैपेसिटर को चार्ज करना है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक प्लेट से और नेगेटिव टर्मिनल दूसरी प्लेट से आप कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बैटरी क्या करती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर शिफ्ट कर देती है, सही है। तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर निकालती जा रही है, ये ज़्यादा पॉजिटिव होती जाएगी, ये ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी, और साथ ही साथ प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो भी इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। और ये चार्जिंग उस वक्त तक चलती रहती है जब तक दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ना हो जाए जितना कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। 10 वोल्ट की बैटरी है, जब इधर 10 वोल्ट आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा जी, हमारे पास ये मैक्सिमम चार्जिंग कर देता है, उसके बाद चार्जिंग मजीद नहीं होती। समझ गए? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा बात ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान सेटअप हो जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे रहे हैं, ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान है। समझ गए बात, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि बैटरी उस वक्त तक चार्ज स्टोर करती रहती है जब तक जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान में नहीं आ जाता। जब उतना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा मजीद चार्ज स्टोर होना रुक जाएगा। हम मान लेते हैं कि वो हमारे पास 20 कूलम का चार्ज इस बैटरी ने स्टोर कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर ना एक डाइलेक्ट्रिक रख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। ये आ गया जी मेरे पास एक इंसुलेटिंग मटीरियल है, कोई भी हो सकता है, ये आ गया, ठीक है। तो आप जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो उसके एक एंड पर पॉजिटिव, दूसरे एंड पर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और कौन से एंड पर पॉजिटिव आएगा, जो नेगेटिव प्लेट होगी उसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, और जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ ऐसे नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है, सही है, इस तरह से। तो अब ये दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो थी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कैपेसिटर की प्लेट की वजह से, उसको मैं ई से शो करूंगा यानी एक्सटर्नल, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से, ये देखो ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आ जाती है और वो ऑपोजिट है। ये हमारे पास इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक की वजह से, उसको मैं आई से शो कर रहा हूं मैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट में चलेंगी ना, है ना, तो ये क्या करेंगी, नेट इफेक्ट या नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिड्यूस कर देंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यानी यूं समझ लीजिए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ माइनस कर दिया, कुछ कम कर दिया। अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो गई है। समझ गए क्यों कम हुई, क्योंकि अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। तो आपने रिलेशन पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल्स टू V बाय D, है ना, जिसमें V जो है वो दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर D डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाए तो E का V के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपके पास E कम होगी तो डेफिनेटली फिर V है वो भी कम होगी। अगर E कम होगी तो फिर V यानी पोटेंशियल भी दोनों प्लेट्स के दरमियान कम होगा, ठीक है। अब इसमें पहले से पोटेंशियल हमने कितना देखा था, 10 वोल्ट का पोटेंशियल इसमें था। जब हमने डाइलेक्ट्रिक रखा उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होने से इसके अंदर पोटेंशियल कमी होगी और मान लीजिए समझने के लिए हम लिख देते हैं जी, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 7 वोल्ट रह गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, समझे। अब पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो बैटरी, मैंने आपको पहली बात बताई थी कि बैटरी उस वक्त तक चार्ज जो है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक भेजना बंद नहीं करती जब तक ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस यानी दोनों प्लेट्स के दरमियान और बैटरी का अपना पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाता। तो 20 कूलम चार्ज तो इसके अंदर पहले से स्टोर था, 20 कूलम चार्ज। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक रखने की वजह से लो हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस लो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस लो होगा तो मजीद चार्ज जो है वो इधर से इधर बैटरी स्टोर करना स्टार्ट कर देगी, एक प्लेट से निकाल के दूसरी प्लेट के ऊपर। तो मान लीजिए इसने 3 कूलम चार्ज जो है वो मजीद इधर से इधर स्टोर कर दिया और उसके बाद फिर इसका दोबारा से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट हो गया, इधर भी 10 वोल्ट, तो मजीद चार्जिंग रुक जाएगी। समझ गए। अब जो है वो देखो कितना चार्ज इसने स्टोर कर लिया, 23 कूलम। वही कैपेसिटर है, वही बैटरी है। उसके अंदर जब आपने ये जो डाइलेक्ट्रिक को रखा तो डाइलेक्ट्रिक के रखने से अब उसके अंदर जो है वो चार्ज को सेव करने की, जो स्टोर करने की एबिलिटी है वो बढ़ गई। पहले वो 20 कूलम स्टोर कर रही थी, अब वो 23 कूलम स्टोर कर रही है। बात समझ गए। तो उससे क्या हुआ, कैपेसिटेंस जो है वो उसकी बढ़ जाती है। अब यही बात आप पेपर में किस तरह से लिखोगे, अब पॉइंट माइंड में रख लो अच्छे से। क्या होता है, सिर्फ ये होता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होती है दोनों प्लेट्स के दरमियान में, डाई इलेक्ट्रिक उस फील्ड को रिड्यूस करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी तो दोनों प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब रिड्यूस होता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला C इज इक्वल टू Q बाय V। कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक इनवर्स रिलेशन है। जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए, ये बात याद रखनी। 20 कूलम था, 20 कूलम ही लेकर आए थे हम, और इस दौरान अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस कम किया तो फिर उसकी कैपेसिटेंस है यानी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। लिखेंगे किस तरह आप इसको पेपर में, पोलराइजेशन एंड कैपेसिटेंस। तो आप बताएंगे इन द पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज विल
induced on the one side near the positive plate of the capacitor and positive charge on the other side नियर द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। यानी ये डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा है कि इसके एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज आता है, अदर एंड पर नेगेटिव चार्ज आता है। किस एंड पर पॉजिटिव आएगा? जो नियर द नेगेटिवली चार्ज प्लेट है वहां पर पॉजिटिव चार्ज। किस एंड पर नेगेटिव आएगा? जो नियर द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ऑफ कैपेसिटर है। जो कैपेसिटर की पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास है वहां पर नेगेटिव चार्ज, जो कैपेसिटर की नेगेटिवली चार्ज प्लेट के पास है वहां पर पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो फिर वो क्या कहता है? सो द डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेस एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI। तो डाइलेक्ट्रिक क्या कर देगा? एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो प्रोड्यूस कर देगा, विच इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कैपेसिटर की जो प्लेट्स है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने EE लिखा, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक की वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI। दोनों ऑपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, या कैंसिल नहीं कहेंगे, आप यूं कहेंगे रिड्यूस करेगी। ठीक है, तो रिड्यूस करेगी तो हमारे पास जो नेट फील्ड आएगी उसको हम E कहेंगे। E इज इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंटरनल फील्ड। तो आपको नेट फील्ड मिल गई और वो क्या हुई है? वो रिड्यूस हुई है। तो याद रहे, जब फील्ड रिड्यूस होगी, E की वैल्यू कम होगी, तो फिर पोटेंशियल भी कम होगा। कैसे लिखेंगे उसको हम? दिस डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल काज अ ड्रॉप इन पोटेंशियल। जब E कम होगी तो V भी कम होगी, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ये मैंने साथ में मेंशन किया है। ठीक है, इफ E डिक्रीजेस देन V आल्सो डिक्रीजेस। E कम होगा तो फिर V भी कम होगा। एज वी नो डैट, और हम जानते हैं जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है C इज इक्वल टू Q बाय V होता है। अगर चार्ज को कांस्टेंट रखे तो V का C के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। C इज इनवर्सली रिलेटेड टू द V। अगर V कम होगा तो फिर क्या होगा? हमारे पास C की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहां पर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? कम हो रही है। डाइलेक्ट्रिक रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V कम होगा। अब देखें, अगर आपके पास E जो है वो कम होगा तो फिर V कम होगा, V कम होगा तो C बढ़ जाएगा। ये दो फार्मूला के रिलेशन जो है वो आपने सीखने। ये देखिए, पहला E कम हुआ तो V कम हुआ। फिर यहां पर देखिए, अगर V कम हुआ तो C बढ़ जाएगा, क्योंकि V का C के साथ आपस में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है। ये देख सकते हैं आप, E, V और ये C। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से, उससे V कम हुआ। V कम होने से क्या होता है? C की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि V का C के साथ क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वी नो दैट C इज इक्वल टू Q बाय V, सो डिक्रीज इन पोटेंशियल विल इंक्रीज इट्स कैपेसिटेंस। अगर V कम होगा तो C बढ़ जाएगा, यानी कैपेसिटेंस कैपेसिटर की जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।